गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हिंदी का टॉपिक है अपना अलंकार। अलंकार का सामान्य अर्थ तो होता है आभूषण या गहना या अलंकरण, लेकिन साहित्यिक रूप से इसकी परिभाषा देखिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को या तत्व को अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसमें रह की आवृत्ति के कारण एक अलंकरण पैदा हो जाता है, इसलिए यहाँ अलंकार प्रयोग हुआ है। फिर है अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतया दो भेद होते हैं। शब्द अलंकार, जहाँ शब्द के विशिष्ट प्रयोग से चमत्कार या अलंकरण पैदा हो जाए। अर्थ अलंकार, जहाँ अर्थ के कारण प्रभाव पैदा हो, आकर्षण पैदा हो। कुछ विद्वान तीसरा भेद भी मानते हैं, उभय अलंकार। तो जहाँ पर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों मौजूद हों एक ही काव्य पंक्ति में, तो वहाँ पर उभय अलंकार माना जाता है। उभय माने दोनों। उसके बाद हम देखते हैं शब्दालंकार की परिभाषा। काव्य में जहाँ शब्द के विशेष प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जैसे राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तो रे यहाँ पर जो है शब्दों के विशेष प्रयोग से एक चमत्कार, एक झंकार पैदा की गई है। फिर अर्थालंकार देखिए। काव्य में जहाँ अर्थ वैशिष्ट्य के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। उदाहरण देखिए। चरण कमल बंदौ हरिराई, श्री हरि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। यहाँ चरणों को कमल मान लिया गया है, उपमेय को उपमान माना गया है। तो यहाँ अर्थ के आधार पर चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अर्थालंकार है। अब हम बात करते हैं मुख्य शब्दालंकारों की, कि मुख्य शब्दालंकार कौन कौन से हैं। तो छठी क्लास से +2 तक के सिलेबस के जो मुख्य शब्दालंकार हैं वो मैं यहाँ पर विचार करूँगा। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ वर्णों की क्रमशः आवृत्ति के कारण, आवृत्ति माने दोहराई, बार बार आना, चमत्कार उत्पन्न हो। जहाँ वर्णों की क्रमशः आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। तो क